नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ हमारा कब से खुलने जा रहा है, कंपनी क्या इशू साइज लेके आई है, आईपीओ का क्या प्राइस बैंड रखा है, कंपनी के क्या पैरामीटर्स हैं, हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और साथ ही ये भी देखेंगे कि इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या चल रहा है। ये सारी ही बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अगर हम इस कंपनी के आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा मेनली 15 से 17 अक्टूबर के बीच में खुलने जा रहा है। कंपनी ने जो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है वो 1865 से 1960 रुपये पर शेयर का रखा है, और एक लॉट में आपको इसमें 7 शेयर मिलेंगे। और टोटल कंपनी जो इशू साइज लेके आई है वो लगभग 27,870 करोड़ रुपए का लेके आई है। तो अभी तक का इंडियन हिस्ट्री में यह सबसे बड़ा आईपीओ है, और सारा का सारा जो कंपनी हिस्सा बेच रही है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, और जो पैसा इस आईपीओ से मिलेगा वो सारा का सारा प्रमोटर्स के खाते में जाएगा। इसमें एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट भी रखा गया है। एम्प्लॉय के लिए पर शेयर का जो डिस्काउंट रखा गया है वो 186 रुपये का रखा गया है। यह आईपीओ हमारा 17 अक्टूबर के दिन क्लोज हो जाएगा, और इसके अलॉटमेंट का पता हमें 18 अक्टूबर को लगेगा, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड 21 अक्टूबर के दिन क्रेडिट हो जाएगा, और जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है 21 अक्टूबर के दिन ही ये शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और 22 अक्टूबर के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। और रिटेल कैटेगरी में आप इसमें मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 14 लॉट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट के लिए आपको इसमें 13,720 रुपये पे करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। पर ये आईपीओ जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 100% की है, और पोस्ट आईपीओ जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी वो लगभग 82.5% की रह जाएगी। तो मतलब 17.5% के हिस्सेदारी प्रमोटर्स अभी बेच रहे हैं, और आने वाले 3 साल के अंदर कंपनी के प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम हिस्सेदारी रह सकती है, वो 75% का क्राइटेरिया है। तो उसके लिए कंपनी के प्रमोटर्स को आने वाले टाइम में लगभग 7.5% की हिस्सेदारी वो 3 साल के अंदर बेचनी पड़ेगी। हम हुंडई मोटर्स है जो मेनली कमर्शियल व्हीकल यानी कि गाड़ियाँ बनाने का काम करती हैं, और कंपनी कुछ फेमस ब्रांड है जिसमें ग्रैंड i10, i20, i10, ओरा, इलेंट्रा, वेन्यू, क्रेटा जैसे इसमें कंपनी के कुछ फेमस ब्रांड हैं। कंपनी ने कुछ दिन पहले ये और अनाउंसमेंट की है कि कंपनी क्रेटा का इलेक्ट्रिकल वर्जन अभी आने वाले टाइम में लॉन्च करने जा रही है, तो वह भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो चेन्नई में लगा हुआ है, और कंपनी इंडिया के अलावा अपनी गाड़ी को एक्सपोर्ट भी करती है, जिसमें मेनली अफ्रीका, मिडल ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका में कंपनी अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट करती है। दोस्तों ये तो हो गया कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। दोस्तों आइए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल को स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 साल का डाटा अवेलेबल है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो 47,966 करोड़ रुपए था, जो 2023 में बढ़ के 61,436 करोड़ रुपए हो गया, और 2024 में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 71,302 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो कंपनी की जो सेल्स है वो साल दर साल काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रही है। वहीं अगर हम इसका कंपनी का प्रॉफिट चेक करें, कंपनी का जो प्रॉफिट है 2022 में वो 2900 करोड़ रुपए के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 4700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 6000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है, और कंपनी का जो प्रॉफिट 2024 में रहा वो 6060 करोड़ रुपए का रहा। अगर हम कंपनी के पास रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 11,336 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं, तो मतलब काफ़ी रिजर्व इस कंपनी के पास है, और कंपनी के ऊपर सिर्फ 758 करोड़ रुपए का कर्जा है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि यह एक डेप्ट फ्री कंपनी है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज अगर इसकी मार्केट कैप देखें तो वह 1,59,258 करोड़ रुपए की है। अगर हम ये देखें कंपनी जो ये आईपीओ लेके आई है वो वैल्यूएशन वाइज सस्ता है या महंगा है, अगर हम उसको इसके कंपिटिटर्स से कंपेयर करते हैं, जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा जैसे इसके कंपिटिटर्स हैं, तो उनका जो फ़िलहाल अभी पी चल रहा है वो 29, 11 और 30 के आसपास चल रहा है। अगर हम टाटा मोटर्स को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट कंपनी ने जो अपने आईपीओ की वैल्यूएशन रखी है वो अपने कंपिटिटर्स के पी के आसपास ही रखी है। वो जैसा कि मैंने बताया कि सारा का सारा जो कंपनी ने आईपीओ का साइज रखा है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है, तो जो सारा पैसा आईपीओ से कंपनी रेज करेगी वो प्रमोटर्स के खाते में जाएगा। इसके बाद इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो जब से इस आईपीओ का प्राइस बैंड
आया है तब से इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में लगातार गिरावट ही आती जा रही है। स्टार्टिंग में इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था वो लगभग 570 रुपये के आसपास चल रहा था, लेकिन अभी आज की डेट में इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम रह गया है वो लगभग 60 रुपये का रह गया है, जो कि टोटल 3% के आसपास है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रे मार्केट में इसकी कोई इतनी खास डिमांड अभी नहीं चल रही। अगर हम ओवरऑल बात करें कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मार्केट का सेंटीमेंट भी अभी आईपीओ से रिलेटेड इतना पॉजिटिव नहीं चल रहा है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अभी 3% के आसपास ही चल रहा है। साथ ही अभी तक जितने भी बड़े बड़े आईपीओ आए हैं जैसे पेटीएम, LIC, तो उन्होंने लिस्टिंग के टाइम इतना कोई रिटर्न बना के अपने निवेशकों को नहीं दिया है। अगर हम पेटीएम की बात करें वो भी अपने प्राइस बैंड से डिस्काउंट पे ही लिस्ट हुआ था और LIC भी ऑलमोस्ट अपने प्राइस के आसपास ही लिस्ट हुआ था और उन्होंने अभी तक इतना कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिया है। अगर उस हिसाब से देखें तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं कर रहा। आप अपने अकॉर्डिंग अपना रिस्क रिवार्ड देख सकते हैं। अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो आप इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स तो इससे दूर ही रहें, क्योंकि हो सकता है कि यह आईपीओ भी क्या पता हमें पेटीएम की तरह डिस्काउंट पे ही लिस्ट होता हुआ नजर आए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।